हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपको चैप्टर 1 बुक हॉर्नबिल क्लास 11th का चैप्टर समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो इसमें ऑथर हैं कुशवान सिंह, वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर भी बाकी ग्रैंड मदर जैसी ही ओल्ड हैं, और वो ओल्ड हैं, शॉर्ट हैं और थोड़ा सा फैटी भी हैं और स्लाइटली बेंट। वो झुकी हुई हैं क्योंकि एक एज के बाद सभी झुक जाते हैं कि जो कमर है वो झुकी हुई है। हर सिल्वर हेयर स्कैटर अनटाइडली ऑन हर रिंकल फेस। जो उनके सफ़ेद बाल है वो अनटाइडली मतलब बिखरे हुए हैं उनके रिंकल फेस पे। रिंकल मतलब उनके पूरे फेस पे लाइंस आ गई हैं। सी हॉबल अराउंड द हाउस इन वाइट क्लॉथ्स विद one hand resting on her waist and the other telling the beads of rosary। हॉबल मतलब कि घूमना। और जब भी चलती हैं तो उन्होंने वाइट क्लॉथ्स पहन रखे होते हैं और एक हाथ उनका वेस्ट मतलब कि कमर पे होता है और दूसरे हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी माला होती है एक। ऑथर को याद है कि वो प्रिटी नहीं है लेकिन हमेशा से ब्यूटीफुल है, मतलब वो मन की अच्छी हैं भले ही दिखने में अच्छी नहीं है। और वो उनके काम और सेरीन शांत फेस को एक विंटर लैंडस्केप से कंपेयर करते हैं। ये विंटर में सब कितना शांत होता है, वाइट स्नो होती है, वैसे ही उनकी ग्रैंड मदर है। और ऑथर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उसके पेरेंट्स उन्हें विलेज में ही छोड़ गए थे अपनी ग्रैंड मदर के साथ, क्योंकि वह सिटी में सेटल होने गए थे। तो जब ऑथर ग्रैंड मदर के साथ रहते थे तो ग्रैंड मदर उन्हें सुबह उठाती थी, उनकी स्लेट प्रिपेयर करती थी, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी एंड उनके साथ ही स्कूल भी जाती थी। और वो ब्रेकफास्ट में स्टेल चपाती मतलब रात की रोटी होती है जो उसे स्टेल कहते हैं, और साथ में बटर और शुगर होती थी उस चपाती पे। और जब वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ते थे तो वो स्क्रिप्चर यानी कि शास्त्र पढ़ती थी। और जो टेंपल और स्कूल था वो दोनों अटैच थे, जुड़े हुए थे, इसलिए वो स्कूल साथ ही आया और जाया करते थे। और जब वो वापस वहाँ से आ रहे होते थे तो उन्हें रास्ते में स्ट्रे डॉग्स, गली में जो डॉग्स होते हैं वो मिलते थे और ग्रैंड मदर उन्हें स्टेल चपातीज़ देती थी और वो रास्ते में हमारे पीछे पीछे लड़ते झगड़ते आते थे चपातीज़ के लिए। अब वो बताते हैं कि जब उसके पेरेंट्स वहाँ पे सेटल हो गए सिटी में तो उन्होंने उनकी ग्रैंड मदर और उनको भी सिटी बुला लिया। और यहाँ पे उनकी रिलेशनशिप में ग्रैंड मदर और जो ऑथर हैं उनके रिलेशनशिप में एक गैप आया, टर्निंग पॉइंट था एक। क्योंकि वो जब सिटी में आए तो वो उनके साथ ग्रैंड मदर के साथ अब स्कूल नहीं जाते थे, वो मोटर बस में जाते थे और वहाँ पे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पे उनको इंग्लिश, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती थी जो कि ग्रैंड मदर को बिल्कुल समझ नहीं आती थी। ग्रैंड मदर अब उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी, ना उनके स्टडीज़ में हेल्प कर सकती थी क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल था। और ग्रैंड मदर गॉड्स के बारे में स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि इंग्लिश स्कूल में भगवान के बारे में स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाया जाता है। और जब ऑथर ने उन्हें बताया कि अब उन्हें वहाँ पे स्कूल पे इंग्लिश स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स मिलेंगे तो उन्हें ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम पे ग्रैंड मदर को लगता था कि म्यूज़िक एक अच्छे लोगों के लिए नहीं होता, ये बैगर्स के लिए होता है। लेकिन उन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके साइलेंस ही उनके डिसअप्रूवल थी। वो बताते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उन्हें अपनी स्टडीज़ के लिए एक अलग रूम मिलता है। ही वॉज गिवन ए सेपरेट रूम, सीक्रेट नहीं, सेपरेट रूम। और जो उनका लिंक था फ्रेंडशिप का वो स्नैप हो गया, मतलब वो टूट गया। वो पहले एक ही रूम में रहते थे तो पहले जैसे
नहीं रह पाए क्योंकि उन्हें स्टडीज़ करनी थी अपनी। अब ग्रैंड मदर ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि उन्हें अकेले ही रहना है, और वो किसी से भी बहुत कम बात करती थी। वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पिनिंग व्हील्स के पास ही बिठाती थी और अपनी प्रेयर्स करती थी, और शाम को वो स्पैरोज़ को फीड करती थी। ये उनका सबसे बेस्ट टाइम होता था। जब वो स्पैरोज़ को फीड करती थी, बहुत सारी स्पैरोज़ उनके आस पास आके बैठती थी, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और ऑथर बताते हैं जब वो अब्रॉड जाते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें उनकी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा, वो जाना चाहते हैं। ये सुनकर उसकी ग्रैंड मदर बहुत सैड होंगी, अपसेट होंगी, लेकिन ग्रैंड मदर ने ऐसी कोई भी इमोशन नहीं दिखाई, बल्कि जब वो उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई तो उन्होंने उनके फोरहेड पर किस करी, और उन्हें लगा कि वो उनसे लास्ट बार मिले हैं, क्योंकि अब ग्रैंड मदर की एज हो गई थी, और उन्हें लगा कि जब वो वापस आएंगे तो उनकी ग्रैंड मदर शायद अब नहीं होंगी, वो मर चुकी होंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था, उनके थिंकिंग से बिल्कुल अलग था। जब वो वापस आए 5 साल बाद तो ग्रैंड मदर उन्हें रेलवे स्टेशन में मिली। उन्होंने इसको एक ओकेज़न की तरह सेलिब्रेट करा। उन्होंने सॉन्ग गाया होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, एक पुराने से ड्रम पे, और उन लेडीज़ के साथ जो उनके नेबर में रहती हैं, उनके आस पड़ोस में रहती हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सॉन्ग गाया। हमने उन्हें मना किया था कि आप थक जाएंगी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें एक छोटा सा फीवर हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि इनका जो फीवर है नॉर्मल फीवर है, जल्दी ही चला जाएगा। लेकिन ग्रैंड मदर का कहना कुछ और था। उन्होंने कहा कि उनका अब एंड नियर है, मतलब उनकी डेथ होने वाली है। तो उन्होंने ज़्यादा बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, और वो पीसफुली अब शांति से अपने बीट्स ऑफ रोज़री घुमाती रही और अपनी प्रेयर कंटिन्यू रखी। हम जैसे ही कुछ बोलते या समझते तो उनकी हाथ से बीट्स ऑफ रोज़री नीचे गिर गई और उनके लिप्स मूव करना बंद हो गए। हम समझ गए थे कि उनकी डेथ हो चुकी है। जो वो बताते हैं कि जब वो जाते हैं कुछ देर के लिए फनरल की तैयारी करने के लिए, ग्रैंड मदर को अकेला ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रिपरेशन करने जाना होता है। वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि ग्रैंड मदर की बॉडी के पास, डेड बॉडी के पास 1000 ऑफ स्पैरोज़ थी, और वहाँ पे कोई चिरपिंग नहीं हो रही थी, कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। इससे पता चल रहा था कि स्पैरोज़ भी बहुत उदास थी ग्रैंड मदर के चले जाने से। और जो ऑथर की मदर है, उन्होंने ब्रेड के टुकड़े करके स्पैरोज़ के पास डाले, जैसे उनकी ग्रैंड मदर डालती थी। लेकिन स्पैरोज़ ने उनकी तरफ नोटिस भी नहीं किया, और ऑथर को और उसकी फैमिली को स्पैरोज़ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। और जब उस ग्रैंड मदर की बॉडी को ले जाया गया लास्ट राइड के लिए, तो वो चुपचाप उड़ गई, और नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर ने जो ब्रेड के टुकड़े थे वो साफ़ कर दिए। तो यही स्टोरी थी। होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. Like, subscribe and share the video.